हिंदी दिवस के अवसर पर कोलकाता बड़ा बाजार स्थित माहेश्वरी बालिका विद्यालय अंतर्गत माहेश्वरी सभा के सभागार में बड़े ही उत्साह एवं धूमधाम के साथ हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि श्री राकेश जी मुंदरा एवं श्रीमती श्वेता जी सोमानी के कर कमल द्वारा भगवान महेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में माहेश्वरी सभा एवं समाज के गणमान्य सज्जनों की उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम की संचालिका शिक्षिका श्रीमती बबीता श्रीवास्तव ने हिंदी दिवस के इतिहास, वर्तमान स्थिति एवं हिंदी भाषा के बढ़ते वर्चस्व पर प्रकाश डालते हुए हिंदी की महिमा का बखान बड़े ही जोरदार शब्दों में किया। कार्यक्रम की गतिशीलता को बढ़ाते हुए सह संचालन का भार विद्यालय की छात्राओं ने बखूबी उठाया। हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास की विभिन्न कड़ियों को जोड़ते हुए गायन, काव्य पाठ, भावाभिनय, नृत्य, भाषण, त्वरित भाषण आदि की प्रस्तुति बच्चियों द्वारा बड़े ही सुंदर तरीके से की गई। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से विश्व मोहिनी एवं नारद प्रसंग का मंचन भी इस कार्यक्रम में किया गया, जिसकी आगत अतिथियों ने खूब सराहना की। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि भूषण की ओजस्वी कविता ने भी दर्शकों पर अपना विशिष्ट प्रभाव डाला। माननीय अतिथि राकेश जी मुंदरा ने अपने आशीर्वचन से बच्चों को उत्साहित करते हुए गुरु शब्द की गरिमा में अर्थ से परिचित करवाया। श्रीमती श्वेता सोमानी जी ने भी बच्चों द्वारा प्रदर्शित कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की। बालिका विद्यालय मंत्री श्री राकेश जी मोहता ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्रतिभागी बच्चियों को बधाई देते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर माहेश्वरी सभा के सभापति श्री बुलाकी दास जी मिमानी, मंत्री श्री पुरुषोत्तम दास जी मुंदरा, उपमंत्री अशोक जी चांडक, वरुण जी बिनानी, महिला समिति मंत्रानी कविता जी सादानी, नापासर नागरिक मंच से महावीर जी बहेती एवं गणमान्य समाजजनों ने छात्राओं को अपने बहुमूल्य शब्दों का प्रसाद आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। बालिका विद्यालय के तीनों अभिभावक प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीनारायण जी सोनी, श्रीमती शशिकला जी डागा, श्रीमती प्रियंका जी राठी ने भी उपस्थित रहकर कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई। अंत में माहेश्वरी बालिका विद्यालय के सभापति श्री गणेश कुमार जी बागली ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर प्रतिभागी बच्चों को अतिथियों के कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। आइए देखिए विशेष रिपोर्ट। सुंदर सर तो घूमिए। हमारे भी भाई थी। बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ। मेरे को भी अपनी स्कूल लाइफ याद आ रही है, जब मैं भी हर वर्ष और नाटक में मैं हरदम हर साल कोई ना कोई किरदार का रोल निभाता था। मेरे को भी मंच में इस तरह से खड़ा रहता था, मैं साइड में खड़ा रहता था और मेरे को बड़ा अच्छा लगता जब मेरा रोल आएगा। और मेरे को जब ये देखा आज तो मेरे को अपना बचपन वापस याद आ रहा है। आज मैं फर्स्ट टाइम वापस ये अनुभव कर रहा हूँ कि ये स्कूल से जुड़े रहने का बहुत ही अच्छा है। और मैं सबको यहाँ पर मेरे को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और वरिष्ठ जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं उनको मेरा नमस्कार एवं प्रणाम स्वीकार कीजिए।
हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम सब यहाँ एक सूत्र में बैठे हुए हैं। इतना रंग बिरंगा हमारा जो कार्यक्रम हुआ है और उसमें मेरे को इतना आनंद हुआ, समय कब निकल गया मुझे ही नहीं मालूम। खास और महत्वपूर्ण दिन के लिए एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस दिन का महत्व हमारे देश के लिए अत्यधिक है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसी दिन हिंदी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था और इस दिन को मानने से हम अपनी भाषा के प्रति गर्व महसूस करते हैं और अपनी संस्कृति और एकता का साझा करते हैं। आज मैं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, शिक्षकों और छात्राओं को हिंदी दिवस हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरा सादर नमन। आज मैं हिंदी दिवस, हिंदी भाषा, हिंदी विषय के बारे में अपना विचार प्रकट करना चाहूंगी। 14 सितंबर हिंदुस्तान के इतिहास में एक गौरवपूर्ण दिवस है। जी हाँ, इस दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हिंदुस्तान में राजभाषा के पद से सम्मानित किया गया था। इसी घोषणा के साथ कुछ और भी घोषणाएं की गई थी, जैसे संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी। और ऐसा लिखा कि उन्हें वात्सल्य रस के सम्राट की उपाधि दी गई। भगवान कृष्ण के बाल्य रूपों का जितना मनमोहक चित्रण इन्होंने किया। गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य समाज में हर वर्ग में उसके ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाना है। मनुष्य के जन्म से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है और शिक्षा ही मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है। महात्मा गांधी कहते थे कि सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चे के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है तथा अपनी भाषा के ज्ञान की मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। भाषा तो वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा मातृभाषा है तो हम बड़ी सहजता के साथ अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा तो जन्म के साथ मिलने वाली भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। कुछ देशों ने तो अपनी भाषा को अपनाया और उसे सम्मान दिया, जैसे रूस में रूसी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, ब्रिटेन में अंग्रेजी और फ्रांस में फ्रांसीसी। परंतु भारत बहुभाषी देश होने के कारण यहाँ लगभग 400 बोलियां प्रचलित है और 22 भाषाओं को तो राजभाषा की मान्यता भी प्राप्त है।
देश देश के नग भ्रमणामी ग्राम नगर पराने सुनी बाजते निशाने सिर्फ राज जो नरेश के इंद्रजीनी जंग पर 1200 अंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज्य है कौन वाली बाह पर संगुरथी नाह पर जो सहस्र बाह पर राम द्विजय राज्य है दावा ध्रुव दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज्य है तेज तम अंश पर कान जिने कंस पर त्यो मनुष्य वंश पर शेर शिव राज्य है शेर शिव राज्य है शेर शिव राज्य है धन्यवाद। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना घटता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रैंकिंग एक ऐसी क्रिया का प्रक्रिया है जिसमें वरिष्ठ छात्र छात्राएं मनोरंजकों को परेशान करते हैं उनसे अपमानजनक और अभद्र कार्य करवाते हैं जिससे उनका मजाक बनाया जा सके। इस प्रक्रिया का मतलब होता यह है कि कई छात्र छात्राओं को मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कई छात्र छात्राएं कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। मेरा विषय है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसका मकसद था भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। 14 जुलाई 2023 को भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। करीब 42 दिन की यात्रा कर उसने चांद की सतह यानी दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो प्रस्तुति थी, एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लें। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने हिंदी दिवस पर, ये हमारी आगे जाके पहचान बनेगी। अगर हमारे पास अनुशासन रहेगा निश्चित तौर पे किसी भी स्थिति में, मतलब धैर्य के साथ अनुशासन, हमारा टाइम सब समय एंटरटेनमेंट में नहीं जा सकता, मनोरंजन हम नहीं कर सकते सब समय, कुछ ज्ञान ऑब्जर्व करने की, ज्ञान लेने की, तो आप निश्चित रूप से ये मान के चले कि सब समय मनोरंजन में खोए रहें, ऐसा है। सभा के मंत्री पुरुषोत्तम दास जी मुंदड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। काफी देर से आए हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा था, हम स्वागत नहीं कर पाए। और मैं चाहूंगा श्वेता जी से, हमारे ऐसा शब्द है जो हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आज का युग आंकड़ों का युग है, डेटा का युग है। डेटा के ऊपर ध्यान रखोगे जितना ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ोगे। वी आर ब्लेस्ड दैट आमरा जेगाने थाची, वहां पर हम विश्व की 25% जनसंख्या में बोले जाने वाली 3 प्रमुख भाषाओं के साथ में रहते हैं। इंग्लिश करीब 145 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। दूसरे स्थान पे अपनी जिस भाषा में ज्यादा बात करते हैं हिंदी 60 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और बांग्ला 27 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। इसका मतलब हम जहाँ हैं वहाँ से हम 25% जनसंख्या विश्व के साथ आसानी से संपर्क बना सकते हैं। शुभ नाम
दिवस के दिन महेश्वरी बालिका विद्यालय आने का जो मौका प्राप्त हुआ, इस मौके में बच्चों की स्फूर्ति और बच्चों की टैलेंट को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ सब बच्चों ने इतने अच्छे से प्रदर्शनी दी है और हिंदी भाषा का जो यहाँ उपयोग किया गया है इस विद्यालय के लिए सहजनीय बात नहीं थी। मुझे जहाँ तक पता चला है ये विद्यालय पहले हिंदी मीडियम था, अभी इंग्लिश मीडियम में हो गया है, पर इन बच्चों में इतनी अच्छी प्रस्तुति की हिंदी दिवस वाले दिन देखकर मन बहुत खुश हुआ। धन्यवाद। मैं श्वेता सुमानी इंडियन ग्रुप को बिलोंग करती हूँ। थैंक यू। महेश, माँ भारती के चरणों में सशक्त नमन। आज हिंदी दिवस पर आप सबों का अभिवादन करते हुए परम हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक हम सभी को एक सूत्र में बांध कर रखने वाली जो भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में सभी क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश है। उसके अंदर में करुणा है, प्यार है, हास्य है, वीर रस की प्रधानता है। सभी साहित्यकारों और विद्वानों का इसके अंदर में भावावेश किया गया है। ऐसी भाषा आकर अपने आप में बहुत अच्छी सुखद अनुभूति हुई है। यहाँ की सभी शिक्षिकाएँ, छात्राएँ और व्यवस्था कमेटी को साधुवाद, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति की। भगवान महेश की कृपा से हम दिन प्रतिदिन और अग्रसर होते रहें, यही कामना है। भारत माता की जय। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हिंदी दिवस समारोह के ऊपर मैं आज ये बोलना चाहूँगा कि आज जिस तरह से हमने ये कार्यक्रम किया है और जिस तरह से समापन हुआ है, हम हिंदी को इतना प्रचलित करें कि ये हमारी देश की भाषा नहीं, हमारी पूरी विश्व की भाषा बने आने वाले टाइम में। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से अपना बीड़ा उठा रहे हैं, वो अपना इस हस्ताक्षर भी आज जैसे हिंदी में करते हैं, तो हमें तो गौरव महसूस होना चाहिए कि हम आज हिंदी दिवस बना रहे हैं, हम इतना ऊपर जा सकते हैं और हिंदी को लाना है। आज पूरे विश्व में अगर देखा जाए, हिंदी मूवी लोग देखते हैं, हिंदी गाना सुनते हैं। अगर आपको अपना नर्व्स को ईज करना, आप देखो कितने गाने हैं जो आपको हल्कापन फील कराता है। तो इसी के लिए हिंदी का कोई पैरेलल नहीं, कोई इसका सटीक दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं है मेरे हिसाब से। हिंदी इज़ हिंदी, वो आगे ही रहेगी और आगे चलते में भविष्य में हमारा बहुत बड़ा निर्माण होगा और हिंदी का हमारा बहुत ही उपलब्धियां जो होगी वो हम देखेंगे आने वाले समय में 2024 के बाद भी कि हिंदी कितना आगे ले जा रहा है। और बालिका विद्यालय में जो महेश्वरी बालिका विद्यालय हिंदी समारोह किया, इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ जब मैं आज यहाँ आया। मेरे को मेरा बचपन भी याद आया कि मैं भी, क्योंकि मैं हर साल अपने स्कूल लाइफ में कुछ ना कुछ नाटकें करता था। तो जिस तरह से इन्होंने रंग बिरंगा आज कार्यक्रम किया, बिने बिने बिस्तरों पे इन्होंने जो अपना वक्तव्य रखा, तो ये कहना यह है कि जब मैं शुरू में भी आया था राकेश मोहता के कहने से यहाँ पर, तो उस समय मैं देखा था कि स्कूल की क्या पोजीशन है। लेकिन आज जिस हिसाब से स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, छात्राएँ बढ़ रही हैं और जिस हिसाब से और भी इनकी मजबूती आ रही है, ये देख के मेरा बड़ा अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में ये और मजबूत होंगे। इनको थोड़ा सा हेल्प जो चाहिएगा हम देखेंगे, जितना चाहेगा हम चेष्टा करेंगे वो मजबूती और बनाने के लिए। राकेश मुंदड़ा। महेश्वरी बालिका विद्यालय विगत कई वर्षों से 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस समारोह का आयोजन करता है, पालन करता है। इस वर्ष भी शिक्षिकाओं की प्रेरणा से काफ़ी सभी छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने त्वरित भाषण के अंदर काफ़ी अच्छी प्रस्तुति दी और जो विषय चुने गए वो विषय काफ़ी वर्तमान के विषय थे, जिस पे इतनी अच्छी तरह से वक्तव्य रख पाना सभी के लिए संभव नहीं था। इसके अलावा बच्चों ने अच्छे से गीतों को प्रस्तुत किया, नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की। ये सारे पूरी तरीके से हिंदी के ऊपर समावेश कार्यक्रम को संपूर्ण कर देता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विद्यालय के कार्यक्रम हिंदी दिवस में आके बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम को देख के हमें अपने बचपन की याद आ गई। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। थैंक यू। वरुण बिनानी, मैं सभा का उप मंत्री। जय महेश। आज महेश्वरी बालिका विद्यालय अंतर्गत महेश्वरी सभा द्वारा आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। बालिकाओं ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर शिक्षिकाओं ने जो तैयारियां की हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई की बात है। और आज जो हमारे गेस्ट आए उन्होंने भी अपनी बातें रखी।
हम हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी हिंदी को अपना प्रतिष्ठा कैसे दिलवाएं इसका प्रयास करें, क्योंकि हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। ये हमारी एक पीड़ा है और हिंदी अभी भी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी है। हमें मिलकर इसको प्रयास करना चाहिए कि इसको राष्ट्रभाषा का रूप कैसे दिया जाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जय महेश।